एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 4 तारीख, नहीं आज है 3 तारीख और मॉर्निंग का टाइम है। सूरज दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा पीछे। तो मॉर्निंग का टाइम है, अभी बज रहे हैं 6:30 और आज है मेरा उद्यापन चौथ के व्रत का। तो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको उसकी प्रिपरेशन तो दिखाई थी। तो आज फाइनली उसका उद्यापन है, लेकिन अभी सुबह पहले मम्मी ने मुझे अच्छा खासा काम दिया है छत की सफाई का। तो मैं हाफ़ पार्ट में तो करके आ गई हूँ और हाफ़ पार्ट मैं भी करूँगी। लेकिन ये जो पीछे वाला पार्ट आता है ना, जब यहाँ पे वो ठंडा ठंडा लगता है। आगे तो घर बने हुए हैं तो इतनी नहीं लगता, पीछे ग्रीनरी अच्छी है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ पीछे का खेत। वो जो पिलर लग रहा है ना, वहाँ से ऐसे 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 जहाँ तक खेत दिख रहा है ना, ये सारे हमारे हैं। और वहाँ है हमारा मंदिर, ये देखो, ये यहाँ ये है हमारा मंदिर बालाजी का। उसके बाद में उसके पीछे भी और, मंदिर के पीछे भी और खेत है। उसके बाद में हमारे घर हैं पुराने वाले। और इधर ये जो पिलर लगा हुआ है ना, ये वाला पिलर, इसके पीछे की साइड काकोसा के घर हैं। तो बस ये है हमारा खेत और ये है हमारा घर। इस तरफ भी है। यहाँ पे जब मोर बोलते हैं ना तो सारे एक साथ बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम भी बोलते हैं, सुबह भी बोलते हैं। तो बस अभी मैं लगा लेती हूँ फटाफट झाड़ू, वरना मम्मी नीचे से आवाज़ लगाएगी। मेरी आवाज़ नीचे चली जाएगी तो मम्मी नीचे से आवाज़ लगाएगी, या झाड़ू काट लो पहले, कहीं लागे सुबह पहले फ़ोन में। तो आधी तो मैंने निकाल दी झाड़ू, आधी और निकाल लेती हूँ, फिर देखते हैं ना। यहाँ जो छत पे झाड़ू निकालनी है ना, उस झाड़ू में ना मिट्टी तो कम आती है और मोर की पोटी ज़्यादा आती है। ऐसे 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 रखी हुई होती है, ऐसे दीवारों पे भी दिखाते। ये देखो ये नीचे देखो, नीचे दिख रही है ये मोर की पोटी ज़्यादा। तो बस मोर की पोटी साफ़ करने के लिए बिछाए मेरे को ऊपर, तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। उसके बाद में देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। आज पूनम की जो काकोसा की लड़की है गुड्डू, उसका भी मतलब कोई नहावन जलवा का प्रोग्राम है। उसके अभी बेबी बॉय हुआ था, मैं ड्रेसेस लेके आई थी, मैंने दिखाया भी था। वो एक तो दे दी, मतलब 2 के हुआ था, तो 2 में से 1 की तो गई, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहती, किशनगढ़ रहती है, तो उसकी तो गई। और इसका आज प्रोग्राम है तो इसके आज लेके जाऊँगी। पूनम ने मेहंदी बनाई थी कल, देखो दिखाओ इधर दोनों हाथों में। और मैंने वीडियो नहीं बनाया था, कल ही पूनम आई है। और कल पूनम आई थी शाम को 5 साढ़े 5 बजे वाली बस में। उस टाइम वो आई थी तब मैं उन्हीं के घर पे थी, उससे मिलने गई थी। तो फिर शाम को हम लोग खूब देर तक बैठे। उसके बाद में मेहंदी बनाई उसने, फिर खाना भी मैंने उसी के घर पे खाया था। और फिर रात को बस मैं आ गई थी 9:30 बजे और आके सीधा सो गई थी। वीडियो नहीं बनाया था मैंने, बस ऐसे ही, मेरे खुद को शर्म आती है इसलिए तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। मैं मम्मी के सामने ही नहीं बनाती, मतलब बस ऐसे शूट कर लेती हूँ, बोलती नहीं हूँ। तो अकेले में घर पे ही बोल लेती हूँ, बाहर थोड़ी सी अभी हेजिटेशन होती है मेरे को। तो बस, और आज मिलवाऊँगी आप लोगों को पूनम से। आज अभी फंक्शन होगा ना तब पूनम आएगी, और रात को जब मेरा उद्यापन करेंगे चौथ का तब भी पूनम आएगी। तो गाँव में बाकी तो ऐसा है कि छोटी थी तब तो बहुत सारे थे, अभी सब चले गए, मतलब लड़कियों की शादियां वगैरह हो गई। और छोटी थी तब मैं कम ही आती थी। और पूनम और पहले जयपुर ही रहते थे, और अभी पूनम तभी भी जयपुर ही रहती है। बाकी उसकी फैमिली है, उसमें से कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ वहाँ रहते हैं, ऐसा सीन है। तो पूनम मेरी अच्छी फ्रेंड है गांव की, मतलब गांव के रिलेशन में अगर फ्रेंड देखो तो पूनम फ्रेंड है मेरी। एक ट्विंकल भी है, बट ट्विंकल से इतना कांटेक्ट नहीं होता, मतलब ऐसा बैठता नहीं है कि हम दोनों सेम टाइम गांव में आए। पूनम का मोस्टली हो जाता है, क्योंकि कोई फंक्शन होता है तो पूनम भी आ जाती है, मैं भी आ जाती हूँ, तो हम लोग मोस्टली मिल लेते हैं। और अभी तो बस फटाफट पोछा लगा लेती हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे, वरना पोछा क्या झाड़ू लगा लेती हूँ, मम्मी डांटेगी। मम्मी के नाम से पोछा झाड़ू बराबर हो जाता है। तो मैं लगाऊँ झाड़ू, फिर मिलते हैं।
तो यहाँ पर हो रही है आज घर जाने की तैयारी। आप सब देख सकते हैं मम्मी भाग दौड़ कर रही है कि आज जल्दी से घर जाने की तैयारी कर लेते हैं। पता चला कि घर आ गए और सारा काम भूल गए और सामान भी, है ना मम्मी। और नेहाई को जब भी मौका मिलता है वो वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देती है और जो उसके समझ में आता है सिचुएशन को देख के वो उसके हिसाब से वॉइस ओवर भी करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ उसे ऐसा ही लग रहा है कि हम जा रहे हैं घर। झाड़ू लगाने के बाद में मैंने नीचे पूरे में झाड़ू लगाई है और किचन में पोछा लगाया है, थोड़े से बर्तन धोए हैं और फाइनली अब मैं कर रही हूँ थोड़ी सी पैकिंग। मतलब मैं पर्चियाँ बना रही हूँ, आज बेसों में लगा रही हूँ। जो प्रोग्राम है ना, मतलब वो जो जलवा या नावन जो भी है, उसमें जो मम्मी की तरफ से बेस जाएंगे ना, उनकी पर्चियाँ बना रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ भी आपको। सो एक ये है पैंट शर्ट, एक सूट ये है, एक बच्चे का है, एक ये तीनों मम्मी की तरफ से है, ये बाबू का है और ये बाबू की मम्मी का है, ये बाबू के पापा का है, ये बाबू की नानी का है। ये तीनों मम्मी की तरफ से और ये बाबू का मेरी तरफ से, ये बाबू की मम्मी का मेरी तरफ से और ये बाबू के पापा का मेरी तरफ से। वो मेरी भतीजी लगती है इस वजह से ये तीनों मेरी तरफ से हैं और ये मम्मी की तरफ से। मेरे वालों में नाम की ज़रूरत नहीं है स्लिप की, क्योंकि मैंने स्टिकर बनवा रखे हैं। ठिकाना बलवाड़ी, मीनाक्षी मीनू, वाइफ ऑफ अमित चौहान। सो मैंने तीनों पे मेरे स्टिकर लगा दिए और मम्मी के नाम लिख दिए थे स्टिकर। घर पे सारा काम वाम कंप्लीट करके रेडी होके हम लोग आ गए थे फंक्शन में और मैं और मेहाई पहले आ गए थे, मम्मी थोड़ा सा लेट आए थे। तो ये है मेहाई और साथ में है पूनम की बड़ी वाली लड़की और पूनम की 2 लड़कियां हैं। ये बड़ी है जो मेहाई से थोड़ी सी छोटी है। यहाँ मेहाई नाराज़ हो गई थी क्योंकि उसको फ्रॉक नहीं पहननी थी, टी शर्ट और जीन्स पहननी थी, तो उसका थोड़ा सा मूड ऑफ था, तो हम उसी को चेयर अप कर रहे थे। और ये है प्रिंसा बोलते हैं हम लोग इसको। तो हम मेहाई को चिढ़ा रहे थे, मतलब क्या जैसे उसका मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। तो जस्ट हम लोग इससे मिले ही थे, तो मैं इन दोनों के साथ पिक्चर्स ले रही थी, फ़ोटोज़ ले रही थी, आपस में बात कर रहे थे। मेहाई को स्माइल करवाने, मेहाई का मूड अच्छा करवाने की कोशिश कर रहे थे, बट नहीं, उसका मूड फुल टाइम ऑफ ही था। तो प्रिंसा भी कोशिश कर रही थी कि वो हंसे, मेहाई को हंसी आ भी रही थी, बट फिर भी वो थोड़ा सा वही है ना, भाव खा रही थी। तो बस यही था। उसके बाद में मम्मी और आ गए थे, सारी लेडीज़ आ गई थी, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। और ये बैठी है पूनम के साथ में, पूनम की छोटी वाली लड़की। तो ये है गुड्डू और जो पूनम की काकुसा की लड़की है। पूनम के पापा और 2 भाई हैं। तो फर्स्ट बड़े वाले हैं, उनके 2 लड़के और 1 लड़की है, मतलब पूनम और पूनम के 2 भाई। और जो सेकंड वाले हैं उनके 2 बच्चे हैं, 1 लड़का और 1 लड़की। तो ये है गुड्डू, उनकी लड़की, और ये है लड़का। तो बस ये दोनों भाई बहन हैं। और यहाँ पे जो रस्म होती है, भाई पीला वगैरह उड़ाता है, वो सब चल रही है। और उसके बाद में वारनी फेरनी और जो लोग जो भी गिफ्ट वगैरह कपड़े लेके आए थे, वो सब अपने अपने गिफ्ट दे रहे थे, कपड़े दे रहे थे। जैसे बच्चे के कपड़े, बच्चे को मुंह देख के जो पैसे देने थे वो, तो वो सब यहाँ पे कर रहे थे। और ये जो पंडित जी है जो यहाँ पे करवा रहे हैं पूजा, हमारे शुरू से यही आते हैं और ये मतलब बहुत जल्दी करवा देते हैं पूजा वूजा। और ये हमारे गांव के नहीं है, पास के गांव के हैं। तो पास में गांव है खानपुर, वहाँ से आते हैं। कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी पूजा हो, यही आते हैं। हालांकि अभी जब भाविसा का उद्यापन करवाया था उस टाइम ये नहीं आ पाए थे, पता नहीं आए नहीं थे, क्यों नहीं आए थे, रीज़न मुझे पता नहीं। तो जिनसे वो करवाई थी, शिव पुराण करवाई थी, हम लोगों ने उन्हीं से पूजा करवा ली थी। तो उस फंक्शन में ये आए नहीं, अदरवाइज़ हर फंक्शन में यही आते हैं।
और यहाँ पे मिहाई को मौका मिल गया बाबू को देखने का, तो बस वो चालू हो गई बाबू की मम्मी से और बाबू से बातें करने की। ठीक है, जगता है, रोता है कैसा नहीं है। और यहाँ पे ये है पूनम का भतीजा, छोटा वाला, मतलब छोटे वाले भाई का लड़का, भजीटा। इसको आपने पहले की वीडियोज़ में भी देखा होगा। मेरे को खूब अच्छा लगता है, मेरे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगता है ये। तो मैंने इसका नाम भी निकाल रखा है अच्छा सा, भजीटा, और बहुत खुश होता है ये सुन के। तो बस मैं इसी के साथ मस्ती कर रही थी। ओम अंतरिक्षाय तताते चंद्रभागान्विते दशमुखेन नमः स्वाहा। संसारसारं वसन्तं नमामि वन्दे भवानी। और आज चौथ का व्रत भी था, तो जो लेडीज़ व्रत कर रही थी उन लोगों ने यहाँ साइड में बैठ के कहानी भी सुन ली। तो दो काम एक साथ हो गए थे, तो यहाँ सब बैठ के कहानी सुन रहे थे। और मैंने नहीं सुनी थी क्योंकि मुझे रात को सुननी थी। आज मेरे व्रत का उद्यापन है चौथ वाले का, इस वजह से। ये तो बड़े माँ खबड़ा को नहीं आज एरिया पे बुलावा आपने माँ। ये देखो टीन भरत हैं और लड्डू गुडले मिले। फंक्शन पूरा होने के बाद में खाना वगैरह स्टार्ट हो गया था। सब ने खाना वाना खा लिया था, जिनके व्रत नहीं था उन सब ने। फिर हम लोग घर आ गए थे। सारा सामान यहाँ है, ग्लासेस, इसके अंदर चीनी है और इनको इस तरीके से मैंने कवर कर दिया है। तो 13 ये ग्लासेस हैं, एक ये बेस है, प्लस ब्लाउज है, और ये श्रृंगार का सामान है और 10 रुपये हैं। तो सेम ऐसे ही ये 10 और 2 ब्लाउज़ ये हैं और एक एक्स्ट्रा ब्लाउज़ वो साथ में बेस है। तो ये टोटल 13 हैं और ये 14 हैं। एक इसके ऊपर आएगा, मतलब इसके ऊपर 2 आएंगे, ऐसे हैं। ये 2 ऐसे आएंगे, एक इसका और एक इसका, ऐसे करके 2 आ जाएंगे। तो ये टोटल आइटम है। तकरीबन हाय सोपी हो रहे हैं शाम के 5:30 और मम्मी गए हैं गुड्डू औरों के घर पे, क्योंकि अभी किसी जलवा का प्रोग्राम है, शायद चूड़ा उड़ा पहनाते हैं वो। और तो मम्मी जब गए थे गुड्डू के घर पे तो मुझे बहुत से काम बता के गए थे, और जैसे मैंने वो काम कंप्लीट किए इतने में मम्मी भी आ गए और जीजा वगैरह सबको ले आए। तो अभी तैयारी चल रही है शाम के खाने की, क्योंकि रात को जो उद्यापन है आज मेरे व्रत का, तो उसके लिए खाना वाना बनाने के लिए जीजा वगैरह को बुलाया है। तो एक तरफ है दरियाजा और उधर है नरेश जीजा, और इधर मेरे नानी साहब बैठे हैं जिनके मम्मी गोद डले हुए हैं वो। और इधर जो साइड में कुर्सी पे बैठे हैं उनमें से एक है मम्मी और एक हैं जो नरेश जीजा हैं उनके ननद। मैं सबको सामान वामान पकड़ाने में हेल्प कर रही थी, जो भी चाहिए था वो, और बर्तन वर्तन धोने में, साथ में दरी वगैरह मैंने बिछा दी थी। और अंदर मैंने थाली वगैरह रेडी कर ली थी, जो ये पूजा में काम आएगी थाली, और ये पूजा का सारा सामान। अब बाहर से जाती थी कपड़ा को दे दियो थोड़ा रोशन लेकर चलो मुझे मेरे बता थोड़ा खाने में बना है हलवा और साथ में है हरी मिर्च, आलू की सब्जी है, आलू छोले की सब्जी बनाई थी, और ये हरी मिर्च बनाई थी, पूड़ियाँ बनाई थी। और आज चांद भी बहुत जल्दी उग गया था। लिटरली इतने सालों में मैंने मतलब इतनी बार व्रत किया है, मैं शुरू से व्रत करती आ रही हूँ, लेकिन कभी टाइम से चांद उगते हुए नहीं देखा। मतलब एक बार सो के और फिर उठते हैं तभी चांद उगता है, बट आज अच्छे से टाइम से चांद उग गया था। मतलब हम लोगों को इंतज़ार करने का मौका ही नहीं मिला, बहुत जल्दी चांद उग गया था। सब ने फटाफट पूजा वगैरह करी और उसके बाद में जल्दी खाना वगैरह हो गया।
तो मतलब बहुत टाइम से और इजीली और सब कुछ फटाफट हो गया। सो उद्यापन के अंदर कुछ लेडीज़ हमारे घर की थी और बाकी जो लेडीज़ थी वो सारी ब्राह्मणों की थी, तो आसपास रहते हैं। गांव में यही फ़ायदा होता है, इजीली मिल जाते हैं। तो सबका खाना होने के बाद में मैंने सबके तिलक किया और बहुत अच्छे से, मतलब खाना भी काफ़ी टेस्टी बना था। सब काम इतना अच्छे से हुआ, इतना इजीली, और हम लोगों की कोई प्लानिंग नहीं थी व्रत का उद्यापन वगैरह करने की। बस 2 दिन पहले दरिया अफ़ज़ा ने एडवाइस दिया, हम लोगों ने सोचा और नेक्स्ट डे हम लोगों ने प्लानिंग कर ली और आज उद्यापन भी हो गया और बहुत इजीली हो गया, बहुत मतलब अच्छे से। और अब यूँ लग रहा है कि ठीक है, अच्छा है, इजीली यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा इजीली हो जाता है। जयपुर में फिर भी थोड़ा शहरों में दिक्कत आती है, आसपास कोई होता है नहीं होता है, रात को लेट आता है नहीं आता है। तो मैंने तो मम्मी को ये कहा कि आगे से भी कोई व्रत वगैरह का उद्यापन होगा ना, हम लोग यहीं आ जाया करेंगे। और पहले प्लान नहीं था, वरना भाभी सा का भी अभी मेरे साथ ही यहीं पे करवा देते, क्योंकि पहले हम लोग को डिसाइड नहीं था। फिर लास्टली जब ये सब कुछ हो गया खाना वगैरह, तो मैंने भैया से साख भरवाई मेरी, और उसके बाद में फिर हम दोनों ने खाना खाया। भैया जो है वो भाभी सा के साथ में चले गए थे, लेकिन फिर आज मेरे व्रत के चक्कर में साख भरने के लिए स्पेशली आज ही ये वापस आए हैं और कल ये वापस जाएंगे। तो मतलब भैया वाला जो पार्ट है ना, मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेस्ड फील करती हूँ भैया के लिए। गुरशा सा गुरशा कब भरशा तो मासा के सोची हां गाल नहीं सोई बनी मामा सास सोई मैं तो ऊपर ही सो। सो ये था मेरे चौथ के व्रत का उद्यापन, और अब हम दोनों भाई बहन खाना खाएंगे, फिर सोएंगे। ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।